कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में आगामी 6 माह के कार्यों की रूपरेखा तय हुई, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिकों सहित जिले के वैज्ञानिकों व प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इसमें बताया गया कि 12वीं के बाद बच्चे कृषि संबंधी कोर्सों में भी दाखिला लेकर अपना करियर चमका सकते हैं। देखिए क्या बताया वैज्ञानिकों ने। ये जो हमारी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक होती है, ये हम जिले के किसान, मजदूर, छोटे काश्तकार कैसे आगे बढ़े और खेती बाड़ी की कार्यशाला उसी प्रकार से की जाए जो किसान को मुनाफा भी हो। और आज वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि किसान मजदूर के मुनाफे के साथ साथ जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो भी बरकरार रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छा पानी भी मिले, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म ना हो। और जैसे आपने अब की बार देखा, जो गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान जो है ना दिल्ली में हमारा 52 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। तो वैज्ञानिकों और किसानों के लिए ये आपसी तालमेल करके कि फसल बाड़ी हम उसी हिसाब से तैयार करें कि किस प्रकार से हम इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अपनी क्रॉपिंग प्लान भी करें और किसान को मुनाफा भी हो। ये कृषि विज्ञान केंद्र सारे भारतवर्ष में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है। हरियाणा में हमारे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है और ये कृषि विज्ञान केंद्र जिले के समस्त जितने दफ्तर हैं उनकी एक साझली बैठक का रोल अदा करते हैं। इसमें बागवानी का, कृषि का, मछली पालन का, बैंकिंग का, सभी किसान साथी यहाँ आके एक ही छत के नीचे हम साझी जो है ना वार्तालाप करते हैं और उनकी जो भी उनके मन में विचार है उसको हम एक्शन प्लान में जोड़ते हैं, ताकि किसान के खेत में हम वही काम करें जो यूनिवर्सिटी द्वारा सिफारिश की गई। और कुछ ऑन फार्म ट्रायल हम लगाते हैं, जो हमारी सिफारिशें हमारी यूनिवर्सिटी की ना होके जो हमारे आसपास के राज्यों की है, उनका प्रदर्शन हम किसान के खेत में लगाते हैं और वहाँ की टेक्निक अगर हमारे यहाँ फिट बैठती है तो हम उसको रिकमेंडेशन में लेके आते हैं और किसान को अच्छा मुनाफा कैसे दें, ये लगातार प्रयास रहता है। और साथ में हमारे किसानों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कि किस प्रकार से किसान जो है ना छोटे छोटे उद्योग लगा के अपनी आमदन को बढ़ा सके। आप आजकल देख रहे होंगे कि जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनका खेती बाड़ी से लगाव हटता जा रहा है। ये एक बड़ा सोचने का विषय है। खेती बाड़ी से कैसे उनका लगाव करें और किस प्रकार एक किले से हम लाखों में आमदन लें, क्योंकि आज का बच्चा वो नहीं चाहता कि मैं रात को पानी लगाऊं, मेरे कंधे पे कसी हो या ऐसे हो कि मैं गेहूं जीरी पे शामिल रहूं किया है। अब तक तो किसान साथी गेहूं जीरी जो हमारे कैथल एरिया में एक मेन क्रॉप है, गेहूं लगा दी, जीरी लगा दी, उससे मुनाफा हमारा हजारों में रहता है। पर नए बच्चों को जो है ना लाखों में आमदनी चाहिए। तो आज कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी संस्था है कि हम नए बच्चों को खेती बाड़ी में जोड़ें, उनको जो है ना अच्छी अच्छी प्रोसेसिंग प्लांट कैसे लगाएं, खेती बाड़ी की प्रोड्यूस को हम कैसे दिल्ली तक पहुंचाएं और कैसे एक किले से हम कहीं कहीं लाख पैसा कमाए। और ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो मजदूर हैं उनको भी जो है ना अपने ऊपर आश्रित करें, ताकि ग्राम इलाके में सभी बिरादरी के बच्चे जो है ना अच्छी एजुकेशन ले और भाईचारा बना रहे। तो इस हिसाब से कृषि विज्ञान केंद्र की जो बैठकें हैं हम उस पर अमल करते हैं, ताकि हमारे एरिया में अच्छी फसल बाड़ी हो, अच्छा हमारा ट्री कवर एरिया हो, अच्छे फल पौधे हों और सब्जियों के बीज मिले, ये फुलबाड़ी खिलती रहे और जमीन की उपजाऊपन बरकरार रहे, पानी ज्यादा गहरा नीचा ना जाए। और ये क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से वातावरण में अभी टेम्परेचर बढ़ता है जा रहा है, ये कैसे संतुलन में रहे, इस प्रकार के विषय को हम ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यशाली उसी एंगल से करते हैं, ताकि मेरा किसान साथी देश के लिए जो ना अव्वल नंबर पर रहे और हमारे किसान साथी कोई भी जो है ना किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। कि अभी एक नया हमने कंसेप्ट लेके आया है कि कम से कम दवाई या जो रिकमेंडेड दवाई है, खाद है, उनका इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती को भी अपनावा बढ़ावा देकर कि कैसे हम खेत के उत्पाद का, व्यंजन का इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी ग्रामीण इलाके में कोई भी बीमारी से ग्रस्त ना हो। कई बार किसान की आमदन बढ़ती है, पर अगर परिवार में कोई कैंसर का, कोई हार्ट का, कोई बीपी का मरीज है तो बहुत सा खर्चा खेत का उसमें एक मरीज पर चला जाता है। तो हब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सभी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं कि हम किस प्रकार उत्पाद का, अच्छे अच्छे व्यंजन का सेवन करें और वो अच्छा व्यंजन किसान के खेत से आए और उसमें दवाई का, खाद का इस्तेमाल कम से कम हो, और ताकि हमारे किसान की जेब में पैसा रहे, तंदुरुस्त रहे
और खेत में हरियाली रहे। हरियाली चाहे वो फलदार पौधों से हो, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री वन के पौधों से हो। और हमारे किसान साथी, क्योंकि एनसीआर एरिया के बहुत नजदीक है जिला कैथल जिला और बहुत अग्रणी जिला है, किस प्रकार से हमारी दिल्ली में जाके, खारी बावड़ी की मंडी में जाके दवाईदार पौधों की अपनी सोच बढ़ाएं, किस प्रकार से हमारे बासमती जो अब की बार कितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, बासमती जीरी का कैसे हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएं, और किस प्रकार से हमारे जिले का जो पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है उसको उस चौवे को ऊपर कैसे बढ़ाया जाए। इस प्रकार के हम सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये मंथन करते हैं और इस मंथन को आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम जो है ना हर गांव, हर किसान साथी तक अपना संदेश नहीं पहुंचा सकते। इसमें हमारा कोल में रिसर्च सेंटर है, उसके रीजनल डायरेक्टर भी हमारे पास हैं। हमारे पास अग्रणीय किसान जो है ना कुलदीप धालीवाल जी हैं, बहुत इनका बड़ा योगदान है। हमारे हॉर्टिकल्चर से डीएचओ साहब हैं, अन्य अन्य जो है ना बैंक के अधिकारी हैं, सभी मिलके जो है ना ये हम प्रयास करते हैं कि हम किसान के मजदूर के लिए कैसे उनके लिए एक खुशहाल जीवन दे सके और अच्छी खेती बाड़ी के जरिए हम किसान की कैसे इनकम बढ़ा सके, इन इन विषयों पर हम मंथन करते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी रहेगा और हमारी पीढ़ी जो है ना ये खेती पर आधारित रह के इस जीवन को खुशहाली से व्यतीत करें। यही एक मेरा मैसेज है।